नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम की। जी हां, फर्जी दस्तावेजों से संस्था का चेयरमैन बनकर करोड़ों की रकम की हेराफेरी करने वाले जबलपुर के एक बिशप के घर पर EOW ने आज छापेमारी की कार्रवाई की। दरअसल द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप PC सिंह के खिलाफ बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर करने और खुद के इस्तेमाल करने की शिकायतें मिली थी। शिकायत की जांच के बाद EOW ने गुरुवार को बिशप हाउस में छापे की कार्रवाई की। आर्थिक अपराध ब्यूरो की छापेमारी में बिशप के घर से विदेशी मुद्रा के साथ ही बड़ी तादाद में नकदी मिली है। लिहाजा EOW के बुलावे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची। इसके बाद दस्तावेजों की पड़ताल भी जारी है और नोटों की गिनने की काम भी शुरू कर दिया गया है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप PC सिंह के खिलाफ लंबे समय से न केवल शिकायतें की जा रही थी, बल्कि उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज भी है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और रकम की हेराफेरी समेत जमीनों के बंदरबाट के मामले भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में फर्म एंड सोसाइटी के अधिकारी भी EOW के निशाने पर आ चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बिशप PC सिंह के ठिकानों पर EOW ने छापेमार कार्रवाई की है। कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बिशप PC सिंह के घर डॉलर भी मिले हैं, लाखों का कैश भी मिला और अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैश को गिनने के लिए SBI से टीम को बुलाया गया। नोट की मशीन, गिनने की मशीन लेकर के वो पहुंचे और उसके बाद फिर नोटों को गिनने की शुरुआत हुई। विदेशी मुद्राएं भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जो छात्राएं फीस देती थी उसको ये खुद के लिए इस्तेमाल करते थे। करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप इनके ऊपर लगा है। लंबे समय से इनके खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी। उसके बाद EOW की टीम पहुंची और फिर छापेमार कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो बिशप PC सिंह के घर रेड हुई और मशीन से गिनने पड़े नोट और विदेशी करेंसी भी मिला है। आपको बता दें, लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हेरफेर और गबन का आरोप इनके ऊपर लगा है और आज सुबह से ही टीम यहां पर पहुंची हुई है। इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी कि EOW ने छापेमार कार्रवाई की है। उनके निवास और कार्यालय पर अभी भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि अपराध से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी के चलते की गई है, जिसमें EOW की टीम को करोड़ों रुपए मिले हैं और नोटों की गिनने की मशीन भी बुलानी पड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से, जिस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र, कितना बड़ा ये घोटाला, कितना बड़ा यहाँ पर आरोप है, इससे ही साबित हो जाता है कि नोटों को गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी है। अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है और पूरा मामला क्या है, कैसे शिकायत हुई, कैसे खुलासा हुआ, हमारे दर्शकों को तफसील से ये भी बताइए। बेशक आकांक्षा, हम दर्शकों को बता दें कि मिशनरी एजुकेशन और धर्म की आड़ में बिशप PC सिंह की ओर से एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिस पर आखिरकार कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि पहले शिकायत बिशप PC सिंह के खिलाफ ना हो। तकरीबन 100 शिकायतें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में, विभिन्न अदालतों में लंबित थी, लेकिन अपने रसूख के दम पर कई बार उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और कभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आखिरकार जो 2015 में एक पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत की गई थी, उसके आधार पर EOW लगातार 7 सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और न्यायालय से सर्च वारंट हासिल करके आज तड़के EOW ने आज बिशप हाउस में छापामार कार्रवाई की है। जो जांच टीम है, इस वक्त मैं बता दूं कि बिशप हाउस के ठीक सामने के मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त भी भीतर EOW की जो टीम है वो मौजूद है और मुख्यतः ये पाया गया है कि जो तमाम 7 स्कूल तो सिर्फ जबलपुर में ही संचालित किए जाते हैं इस संस्था की ओर से। इनकी ओर से जो छात्रों से फीस के रूप में 2 करोड़ 70 लाख रुपयों की वसूली की राशि थी, वो विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर होना पाया गया है और साथ ही साथ ये निजी इस्तेमाल में ये राशि जो थी वो लाना पाया गया है। इस वक्त बता दूं कि भीतर बिशप हाउस में EOW की सर्च कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जो कैश बरामद हुआ है उसको गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें जो है वो बुलवाई गई हैं और तकरीबन जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कैश जो है वो बिशप हाउस से बरामद हो चुका है। इसके अलावा यूरो, पाउंड और डॉलर्स में विदेशी करेंसी भी मिली है। तकरीबन 18,000 डॉलर्स जो है वो हासिल कर लिए गए थे, वो जब्त कर लिए गए थे और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। एक अपडेट दे दूं कि अभी अभी आयकर विभाग का अमला भी यहाँ पर पहुंच गया है। EOW ने आयकर विभाग को भी इस पूरे मसले की जानकारी दे दी है। आयकर विभाग के अधिकारी भी अभी अभी भीतर दाखिल हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो कैश राशि बरामद हुई है, विदेशी मुद्रा बरामद हुई है, उसके लिहाज से अब आयकर विभाग भी अलग से इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अगर हम कहें तो ये अपने आप में बेहद बड़ा फर्जीवाड़ा है और धर्म की आड़ में या शिक्षा की आड़ में, मिशनरी की आड़ में किस तरह से एक राजसी जीवन बिशप PC सिंह जिया करता था, उस पर आखिरकार एक कार्रवाई की जा रही है।
2003 से 2012-13 के बीच में आकांक्षा ये 2,70 लाख रुपए जो है वो विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। लेकिन ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि 2012-13 के बाद से 2022 आ गया है और इस दौरान भी इस तरह का अवैध ट्रांसफर जो है वो किए जाने की बात जो है लगातार सामने आ सकती थी। बिशप पीसी सिंह की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में ये इनका जो पूरा कार्यशैली रही है लगातार विवादों के घेरे में रही है और इन पर आरोप है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो जबलपुर डायसिस है इसका बिशप बनने के लिए उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर भी की और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पूरा क्षेत्र जबलपुर डायसिस का है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का है। यहाँ की जमीनों की बंदरबाट और औने पौने दामों पर चर्च की जमीनों को बेचने की भी शिकायत है, जिसके मद्देनजर भी अब लगातार ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, जिसकी अनुमति कोर्ट से ली गई थी और अब ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के अलावा आयकर विभाग के अधिकारी भी बिशप हाउस में मौजूद है, जो करेंसी को भी गिन रहे हैं और इस मामले पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अलावा आयकर विभाग भी अलग से कार्रवाई करेगा। ठीक है विजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। लगभग 2,70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या बरामद हुए। पिछले कई सालों से बच्चों के हक का जो पैसा खाया, जो कि बच्चों के शिक्षा के स्तर को सुधारने में काम आ सकता था, जिस तरीके से जो धार्मिक प्रॉपर्टियां उनके समाज की थी उसको अनधिकृत तरीके से बेचा गया, उसमें पैसों की उगाही करी गई। आपने देखा अभी तक जैसी बातें निकल के आ रही हैं कि 5-7 करोड़ अभी नगद उनके पास से बरामद हुआ है। अभी यहीं पर उनका एक आलीशान महल तैयार हो रहा है। महीने में 15 दिन वे विदेश यात्रा करते हैं। विदेश यात्रा का जो खर्चा है वो बच्चों के पैसे में से कटौती करके किया जाता है। तो किस तरह ये शिकायत की गई और उसके बाद किस तरह से अब ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि अब आयकर विभाग भी यहां पर पहुंच चुका है, एक टीम पहुंची है और वो भी अब जांच कर रही है। लगातार हमारे सहयोगी विजेंद्र भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजेंद्र, जैसा कि आपने जानकारी दी कि साल 2003 से लेकर के 2012 के बीच लगभग ये जो 2.5 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई उसको लेकर के पूरा मामला है, यानी कि 15 साल पुराना ये मामला हो चुका है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मामला पुराना है, कार्रवाई अब की गई है, रसूख की चलती बार बार बचता रहा, तो यानी कि कार्रवाई की जो गाज है वो दूसरे अधिकारियों के ऊपर भी जरूर गिरेगी। जाहिर सी बात है, इस पर तमाम जो सिस्टम है, खासतौर पर रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के जो तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहे हैं उन पर भी कार्रवाई, बीएस सोलंकी जो अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार शिकायत जो है वो हासिल हो रही थी और उस दौरान ये अवैध तरह से संस्था का संचालन और जिस मद के लिए राशि एकत्रित हो रही है उसकी बजाय मद बदल के धार्मिक संस्थाओं को इस तरह से ट्रांसफर करना, निजी इस्तेमाल में करोड़ों की राशि लेना, और जो बताया गया है अभी भी तकरीबन 5 करोड़ का निजी आवास बिशप की ओर से बनाया जा रहा है और ये कहा गया है कि एक राजसी जीवन जो है वो डायसिस जबलपुर के बिशप होते हुए पीसी सिंह यहाँ पर जिया करते थे। और यही वजह है कि यहाँ तक सिस्टम के लूप होल्स की आपने बात की या मिली भगत की बात की, तो ईओडब्ल्यू ने जो कार्रवाई की है वो न सिर्फ बिशप पीसी सिंह बल्कि जो बीएस सोलंकी थे, जो तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे फर्म्स एंड संस्थाओं के, इनके खिलाफ भी धारा 406, 420, 468, 471 और 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और अब इस पूरे मसले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर इतने लंबे समय तक इस तरह से फर्जीवाड़ा, सबसे पहले तो संस्था में ही दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करते हुए उस संस्था का प्रमुख बन जाना, उसके अलावा संस्था की जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चर्च की जमीन है उनकी बंदरबाट की जाना, उनको औने पौने दामों पर बेचा जाना, और इसके अलावा जो राशि स्कूलों शैक्षणिक संस्थाओं से हासिल होती है उसका मिसयूज किया जाना। तकरीबन जो जानकारी हासिल हो पाई है, आकांक्षा 37 संस्थाओं को बिशप जबलपुर हेड किया करते थे जो जबलपुर डायसिस के प्रमुख हैं, और इन तमाम संस्थाओं में इस तरह का फर्जीवाड़ा जो है वो किया जाता रहा और इनके जरिए जो राशि हासिल होती है मिशनरी संस्थाओं के जरिए, उस राशि का इस्तेमाल संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य के में लगाने के बजाय दीगर धार्मिक गतिविधियों में उस राशि को ट्रांसफर किया गया और निजी तौर पर
अपने इस्तेमाल में बिशप ने ये राशि का इस्तेमाल किया, तो सीधे तौर पर एक बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है और एक फोर्जरी का भी मामला है और इन्हीं धाराओं में ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मसले को दर्ज किया हुआ है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसा मैंने बताया कि पाउंड, यूरो, डॉलर्स के अलावा कई देशों की करेंसी यहाँ से हासिल हुई है। तकरीबन 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस का जो कैश है वो भी बरामद हुआ है और अब यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी हैं और एक खबर ये भी है कि इस पूरे मसले को ईडी के भी सुपुर्द किया जा सकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधे तौर पर सामने आ रहा है। सकता है मामला इतना बड़ा है, अलग अलग विभाग भी अब इसमें जुटेंगे और कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जानकारी दी कि मामला काफी पुराना है, आज सुबह जब टीम यहाँ पर पहुंची तो क्या बिशप उस वक्त घर में ही मौजूद थे और क्या आगे इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? पूछताछ के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी अब? और एक बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई है और हम कहें कि दशकों बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 7 साल से तो खुद ईओडब्ल्यू ही अपनी प्राथमिक शिकायत की जांच कर रही थी। 7 साल का अरसा ईओडब्ल्यू ने लिया। 2015 में मिली शिकायत पर 2022 में आखिरकार कुछ दस्तावेजों को जब्त करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जहां तक जानकारी बिशप पीसी सिंह की आपने कही तो बता दूं आपको, जो राजसी जीवन यानी मिशनरी के पैसों से व्यक्तिगत तौर पर राजसी जीवन जीने का आदी है, एक राजा की तरह उसकी जीवन शैली है। इस वक्त वो जबलपुर में मौजूद नहीं है। जो जानकारी हासिल हो पाई है उसके मुताबिक वो जर्मनी में इस वक्त मौजूद है। लेकिन जब ईओडब्ल्यू की ओर से बिशप हाउस जबलपुर में ये सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया, इसके लिए रेड दी गई, तो यहाँ बिशप तो नहीं मिला। ये पता चला कि वो जर्मनी में है, लेकिन उनका बेटा यहाँ पर जरूर पाया गया है। उससे भी अब ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल तमाम दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है और जो 100 से ज्यादा प्रकरणों की जानकारी पहले तो ईओडब्ल्यू का भी नहीं थी। आकांक्षा, मैं बताऊं कि विजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त नागपुर डायसिस के बिशप हमारे साथ मनोज जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, आपको भी जानकारी मिली होगी कि जो बिशप पीसी सिंह है जबलपुर के, ईओडब्ल्यू ने उनके यहाँ पर रेड मारी है। लंबा पुराना ये मामला, काफी पुराना, और अब जाकर किसका खुलासा हुआ है, आपको इसके बारे में जानकारी है क्या? जी, मुझको पूरी जानकारी है। जी जी, देखिए, इनके पीछे कई रिपोर्टें थी इनकी जो सरकार के पास जी, और भंवर साहब ने भी, जो हमारे मॉडरेटर हैं, उन्होंने डीजी भंवर, वो उन्होंने भी शिकायत की थी प्रधानमंत्री से, है ना, कि सीबीआई और ईडी की जांच की जाए। और जो जांच में पाया गया साहब, वो तो सबके सामने है। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, बहुत सी ऐसी मुद्रा पकड़ी है जो अनियमित थी और कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखाते कि अनियमित कोई चीज आपके पास हो। ये तो मुद्रा का मामला है। अनियमित मुद्रा देशी और विदेशी सब पाई गई, जो कि गलत है। मनोज जी, कानून तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आप लोगों की जो संस्था है, क्या वो भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, कोई कड़ा कदम उठाएगी इनके खिलाफ? अब ये तो अब भविष्य को देखना पड़ेगा साहब। प्लानिंग तो हमारी हो रही है ऐसी। मनोज जी, काफी लंबा पुराना ये मामला है। 2003-2005 से लेकर के 2015 तक ये पूरा मामला चला और अब जाकर के इनकी परतें खुली है, अब जाकर के कानून के हत्थे चढ़े हैं। फिलहाल ये जर्मनी में है। क्या इस कार्रवाई के बाद आपकी उनसे बातचीत हो पाई या आप कभी इनसे मिले या मुलाकात हुई, तब इनकी रहन सहन या इनकी जीवन शैली को देख करके आपको कभी कुछ ऐसा लगा? पहले से तो बहुत बढ़ गया मैडम। सबसे बड़ी बात यह है कि पीसी सिंह पहले से बहुत बढ़ गया है। एक पास्टर कि इतनी वो नहीं होती कि वो इतना आर्थिक रीति से बढ़ जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिशप बनने के बाद भी, मॉडरेटर बनने के बाद भी, और दूसरी बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने जो रिपोर्ट दी है सर, उसको देखते हुए और हम लोग जो मानते हैं, जो मनन करते हैं, वो ये है कि दूसरे की संपत्ति इन्होंने हड़प ली है और उसको अपने मानते हुए जबरिया कार्रवाई ये कर रहे हैं, जो कि गलत है। मनोज जी, बिशप एक बहुत बड़ा पद होता है क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, और अगर इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की अनियमितता, इस तरह की गड़बड़ी करेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ा आरोप ये कि जो छात्रों की फीस मिली है उसकी ये गड़बड़ी कर रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ईओडब्ल्यू ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, बधाई के वो पात्र हैं। और जो गहन जांच उन्होंने की है, मैं चाहता हूं कि वो और अच्छे से करें और मालूमात हासिल करें
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिकायतकर्ता राकेश जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक तो आपको बधाई कि आपने इतना बड़ा जो घपला चल रहा था, हेरा फेरी चल रही थी, उसका आपने खुलासा किया। और देखिए अभी ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई चल रही है, आपको किस तरह से इनपुट मिले, आपने कैसे शिकायत की? और एक बड़ा सवाल ये भी कि 15 साल बीत गए इतनी बड़ी कार्रवाई होने पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूं जी, और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे जोड़ा ये प्रतिक्रिया देने के लिए जी। ये जैसा कि पीसी सिंह एक्स मॉडरेटर हैं, ये अपने पद पे भी अभी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली बैठे हैं। और अभी मैंने इंडिया न्यूज में प्राइम टाइम में हम लोगों ने एक खुलासा किया था कि जमीन बेचना और लीज आउट कर देना उन प्रॉपर्टीज को जो कि है ही नहीं, इनकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है, चर्च प्रॉपर्टीज हैं। और हम बहुत आभारी हैं ईओके की। आज थोड़ा समय जरूर लगा क्योंकि आप जानते हो कि काम जब सही तरीके से करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। और हम बधाई देते हैं प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, ईओके ऑफिसर्स को कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और मेरा पूरा विश्वास है कि अभी और गहन जांच में बहुत सी खुलासे होंगे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। जमीनों के, घरों के, काफी प्रॉपर्टीज के आपको पेपर भी मिल सकते हैं। इनके सहयोगियों से अगर पूछा जाए तो मैं समझता हूँ कि और अच्छी तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे। राकेश जी, आपको कब इस चीज की मतलब जानकारी मिली कि इस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने अपने पद पर बैठे हुए हैं और पद का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं? देखिए, ये 2017 में मॉडरेटर इलेक्ट हुए थे। हमारे यहाँ मॉडरेटर का टर्म 3 साल का होता है। अच्छा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जैसे कोविड आ गया तो 1 साल एक्सटेंशन, जो कि इनका 2021 में पूरा हो चुका था। हाँ। और इनकी बदनीयती का तभी पता लगा कि इन्होंने अपने आप को कुर्सी पे बनाए रखा और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को इन्होंने डरा के रखा। और जो बिशप साहब लोगों ने इनके विरुद्ध आवाज उठाई कि भाई आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, तो उनको इन्होंने टर्मिनेट करा। 7 बिशपों को पहली बार चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 2017 से लेके अभी तक 7 बिशपों को नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इनको खड़े होके बोला कि आप गलत कर रहे हो। तभी हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ में पिछले 5 साल से लगभग पादरी साहब लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। पैसा जो भी पीटर बलदेव इनके बहुत क्लोज हैं, वो अभी गैंगस्टर एक्ट में जेल में है, लखनऊ डायसिस के बिशप। पैसा प्रिंसिपल से, इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा, लेकिन उनको पास्टर्स को तनख्वाह नहीं दी गई। तभी हम लोगों ने ये सोचा और हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी। पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से सारे लोग एक हुए और हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे। राकेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र भी इस वक्त फोन लाइन पर ही मौजूद हैं और ये जानकारी कि अभी ये जर्मनी में है, तो ये वापस आएंगे भी या नहीं, यहाँ पे भी तो मामला अटक सकता है ना? ये इनका आना जो शेड्यूल्ड है वो कल का है। अब देखते हैं कि ये, क्योंकि खबर तो इनको लगी गई होगी, बिल्कुल जाहिर तो मेरा यही प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस बात की थोड़ा सा वॉच करा जाए और एयरपोर्ट से ही इनको जो है पकड़ा जाए। और राकेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि जैसा कि आपने बताया कि 2017 से आपको इसकी जानकारी हुई, लेकिन 2004-2005 से पूरा खेल चल रहा था, एक लंबा समय बीत गया, तो ऐसे में आपको लगता है कि दूसरे जो अधिकारी भी इसमें लिप्त थे, तो एक पूरा नेक्सस चल रहा था, तभी जाकर के इतनी रकम जुटाई जा सकी, इतना बड़ा हेरफेर हुआ है? नहीं, हम अधिकारियों को तो नहीं कहते हैं। देखिए, अच्छे और कम अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर अधिकारी सब खराब होते तो आज ये रेड ना पड़ती। ऐसा नहीं है। अब ये कहते हैं ना कि ये ईश्वर का अपना समय होता है और उस समय इसके हिसाब से ही कार्य होते हैं। तो इनका आज लिखा था कि इस टाइम आज रेड होनी थी तो ये हुआ। हम अधिकारियों को दोष नहीं देते। जी, राकेश, जैसा कि आपने बताया कि लगातार आप इस पूरे मामले से जुड़े रहे, आपने लोगों को इकट्ठा किया और कुछ टर्मिनेशन की भी बातें आपने बताई कि जब खुलासा करने की बारी आई तो किस तरह से उनको पद से हटा दिया गया। तो क्या आप लोगों की तरफ से भी, जो आप लोगों की कम्युनिटी है, कोई सख्त कड़े कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। अब ये कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद हमारा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, ये भी एक्शन में आएगा और फिर हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है, हम लोग सब इकट्ठा होंगे पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से और इनको और इनकी पूरी टीम को बाहर करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको बधाई कि आपने शिकायत की, आपने पहल की, आपने शिकायत की और उसी का ही नतीजा रहा कि आज जो बिशप पीसी सिंह है, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति जुटाई, किस तरह से छात्रों के जो फीस के पैसे था उसका दुरुपयोग किया, किस तरह का महल वहां पर खड़ा है, कई अनियमितता पाई गई और आज ईओडब्ल्यू की टीम ने, आईटी की टीम ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी विजेंद्र भी जुड़े हुए थे। विजेंद्र, आपने सुना लखनऊ राइसेस के बिशप हमारे साथ जुड़े, जो शिकायत करता था राकेश जी वो भी हमारे साथ जुड़े। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और जिस तरह से अब ये खुलासे हो रहे हैं कि जो इनके साथ जुड़े हुए थे लोग, जब उनके साथ मिलकर के इनकी जो कारगुजारी रही उनको सामने लाने की जब कोशिश की गई तो उन्हें भी हटा दिया गया। इनकी इतनी रसूख है यानी कि बिशप पीसी सिंह की। बेशक एक छत्र राज्य जो है, हम कहें कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जबलपुर डायोसिस में, जिसका क्षेत्राधिकार ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, यहाँ एक छत्र राज्य अपनी कार्यशैली के जरिए बिशप पीसी सिंह करते आए थे। और ये बात सच है कि इससे पहले जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनका विरोध करने की कोशिश की, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और लंबे समय तक ये शिकायतें जो है, जो अब तक जैसा मैं बता रहा था कि ईओडब्ल्यू की टीम भीतर मौजूद है, अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि विदेशी मुद्रा मिलेगी। वो दस्तावेज के लिए यहाँ पर दाखिल हुए थे सर्च वारंट लेके, लेकिन भीतर जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 100 केसेस जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग जगह के वारंट्स हैं, वो भी भीतर बरामद हुए हैं। यानी ईओडब्ल्यू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिशप पीसी सिंह के खिलाफ इतनी शिकायतें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम अदालतों में, तमाम थानों में लंबित है। लेकिन अब इन तमाम दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो एविडेंस गैदर होंगे, जो मिलेंगे, उनको जांच एजेंसियों से ईओडब्ल्यू आगे भी शेयर कर सकती है। और मुख्य तौर पर ईओडब्ल्यू तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो फर्जीवाड़े का मामला है, जो फोर्जरी का मुख्य तौर पर प्रकरण है, उसमें बिशप पीसी सिंह को आरोपी बना चुकी है। लिहाजा अब इस मसले पर उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी होगी। इनकम टैक्स की टीम भीतर मौजूद है। विदेशी मुद्रा के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि ईडी की ओर से भी अब इस पूरे मसले पर जांच शुरू की जा सकती है। लेकिन जैसा पूरा जीवन रहा है बिशप पीसी सिंह का, 1986 में बिहार के समस्तीपुर में रहने वाला एक आम आदमी मिशनरी से जुड़ता है और धीरे धीरे साल, 2 साल, 10 सालों के भीतर वो अहम पद पाते हुए बिशप बन जाता है। और जैसा हम सुन रहे थे कि तमाम जो इंटरनल प्रोविजंस है उनके खिलाफ जाकर अपने कार्यकाल को कंटिन्यू रखता है और जो कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, जो विरोध करते हैं उनको टर्मिनेट ही कर दिया जाता है। वो ये बताता है कि बिशप पीसी सिंह ने एक छत्र राज्य मिशनरी के इस नॉर्थ इंडिया चर्च में व्यतीत किया और उसके जरिए अपनी मनमर्जी की न सिर्फ राजसी जीवन खुद उसकी ओर से दिया जाता रहा, बल्कि छात्रों की मिशनरी एजुकेशन की जो स्कूल्स हैं उनसे जो छात्रों की राशि आती है। कितना बड़ा ये चर्च लैंड स्कैम रहा, इसकी बानगी अभी हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी उस वक्त जो बिशप पीसी सिंह है वो जर्मनी में है, कल उनकी वापसी होनी है, वो वापस कैसे आ पाएगा, पुलिस कैसे उनको पकड़ेगी, आते भी है वो या नहीं, और इसको लेकर के फिर आगे पुलिस क्या रणनीति लेती है, तमाम विभाग किस तरह से काम करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बना के रखिएगा क्योंकि बेहद बड़ा ये मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं कि किस तरह से एक बिशप जो कि करोड़ों का बिशप निकला है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, पवित्र पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से छात्रों की फीस पर हेराफेरी करता है और उसके बाद करोड़ों का मालिक बन जाता है। और अब इसके खिलाफ अलग अलग थानों में सैकड़ों मामले भी दर्ज किए गए हैं और पुराना मामला साल 2003, साल 2005 से लगातार शिकायतें मिल रही थी। ईओडब्ल्यू ने जांच की, शिकायतों को सही पाया और उसके बाद अल सुबह ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ करोड़ों कैश यहां से मिले हैं बल्कि विदेशी मुद्रा भी यहां से पाई गई, इतना कैश कि एसबीआई की टीम को बुलाया गया, वो नोट गिनने की मशीन लेकर के टीम पहुंची और उसके बाद लगातार यहां पर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई जारी है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र जैसा कि जानकारी दे रहे थे, आईटी की टीम भी यहां पर मौजूद है, वो भी यहां पर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ आपको जानकारी यह भी दे दी कि माना जा रहा है कि शायद ईडी भी इस पूरे मामले में अब संज्ञान ले सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार।